एक ऑटो जा रहा था ना, तो सौम्य छोटू ने भी सोचा बस आ गई, और हमारे बगल में एक बच्ची रहती है उसने भी सोचा बस आ गई, तो उसने भी बैग पकड़ के दौड़ लगा दी, और इन दोनों ने भी। आज बच्चों के स्कूल में ना दिया डेकोरेट कंपटीशन था, तो प्रिंसी ने ना, हमारे वहीं पे रहती है, तो बहुत सुंदर बनाया था। शायद उसकी मम्मी ने थोड़ी बहुत उसकी हेल्प की होगी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया था। सौम्य शौर्य ने भी बनाया था, पर उनका इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने ना बिल्कुल भी मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाई, इसीलिए। मोंटी के सफाई की बारी। पिछली बार पेंट कराना तो यहाँ पे हमारे ड्रम रहते हैं, तो उस वजह से इतना ये रह गया था, तो छोड़ दिया। ये सारा सामान बाहर रख दिया है इन्होंने। जैसे बच्चे जाते हैं ना आजकल, हम लोग काम में लग जाते हैं, क्योंकि इनको भी रहता है कि थोड़ी सा जाने तक सामान बाहर रख दूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज सारे कमरों की सफाई हो गई है, और आज करनी है लॉबी और मोंटी, ये दो चीज़ करूँगी। और फिर अगर जल्दी हो जाएगा तो फिर देखूँगी। काम के आजकल कोई भी कमी नहीं है, बस चारों तरफ काम ही काम है। मुझे लग रहा है नवंबर 15 तक हमारा ऐसे रहेगा, काम 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 काम, क्योंकि अब धान भी हो जाएंगे ना, फिर वो भी सुखाने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। तो यही है। और फिर मेरा रह जाएगा किचन। और थोड़ा सा आज तसल्ली हो रही है कि कमरे जितने भी हैं वो सारे हो गए हैं। तो बस क्या, मोंटी में जितना भी सामान रखा था ये इन्होंने बाहर डाल दिया। ये मैट इन्होंने बाहर डाल दिया। मैं सोच रही हूँ कि धोऊंगी इसको जब सारा काम हो जाएगा। तो ये ड्रम भी बाहर रख दिया है। अब इसमें गेहूँ ख़त्म हो गए हैं, तो अब हम इसमें रखेंगे धान, इसलिए इसको सुखाएंगे। तो यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ। डेली का अपना जो रहता है, आधा काम मैं जब बच्चे जाते हैं तो उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके सामान बाहर रखना थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और फिर इनके ऑफिस का टाइम हो जाता है, तो फिर इनके लिए ब्रेकफास्ट बना के इनको खिला के और मैं भी नाश्ता करके फिर दोबारा से मैं काम में लग जाती हूँ। और फिर ये काम मेरा शाम तक चलता है। आजकल 9-10 बज जाते हैं मुझे। तो बस ये है, यहाँ पे सबसे पहले यही जाले निकालूंगी, धूल मिट्टी वगैरह मैं निकाल लूँगी, क्योंकि हमारा ना मोंटी में थोड़ा सा ज़्यादा गंदगी रहती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अनाज वगैरह रखते हैं और भी सामान रहता है जो मतलब जिससे ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और टाइम भी करते हैं पर इतना नहीं हो पाता है। और आज ना मैं सफाई कर रही हूँ, तो पर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि से हमारे खेत में मशीन लग गई है, शाम को धान आ जाएंगे। और फिर ये जो मोंटी की अभी मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये शाम को फिर वैसी हो जाएगी, क्योंकि धान सारे छत में रखने पड़ेंगे, लेबर ऊपर नीचे ये करेंगे ना, तो फिर से ये वैसे गंदा हो जाएगा। बट क्या करें ना, दिवाली है तो सफाई करनी है, तो इसीलिए कर रही हूँ ना। हस्बैंड बोल रहे थे कि ज़्यादा मत करना, बस थोड़ी बहुत हाथ मार ले, अच्छे से मत करना। जब धान वगैरह अच्छे से हम लोग रख लेंगे तो उसके बाद करेंगे, अभी फिर मत करना। तो पर वही है ना, फिर क्या करो, थोड़ी बहुत करो थोड़ी बहुत छोड़ो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो कर ही देती हूँ, फिर धान वान रख लेंगे तो एक दिन फिर और अच्छे से फिर सफाई कर लेंगे, क्योंकि दिवाली में हर साल का यही होता है। और दिवाली हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि सफाई करने का, डीप क्लीनिंग करने का। तो वही है, यहाँ पे मैं ये सारी सफाई करूँगी। और ऊपर मोंटी का मेरा सब कुछ हो गया था, तो अब मैं नीचे आ गई हूँ गैलरी में, और सबसे पहले बच्चों की साइकिल बाहर रख दूँगी, तभी जाके यहाँ की धूल मिट्टी निकलेगी, क्योंकि छोटी गैलरी है ना, तो इतना स्पेस नहीं है वहाँ पे। तो बस यही है, यहाँ का भी सारा धूल मिट्टी जाल वगैरह ये निकालूंगी, और उसके बाद फिर और काम करूँगी। डस्टिंग मेरी सारी हो गई है, मोंटी की भी और लॉबी की भी। तो अब नीचे झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद लगाऊंगी।
तो अब मैं ना ये रेलिंग साफ़ कर लूँगी। हल्का सा मैंने कपड़े को गीला किया है, और जो आजकल ना स्टील वाली लगती हैं तो वो सही होती है साफ़ करने के लिए। हमारे बहुत पहले के लगे हुए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और धूल इनमें ना ज़्यादा जम जाती है तो बहुत ही मुश्किल होता है इनको साफ़ करना, और हाथ कट भी जाता है कभी कभार। ये इस टाइप के हैं ना, क्योंकि इनके अंदर ऐसे धूल फंस जाती है तो निकालने में अगर कभी अंगुली कट जाती है तो बहुत टाइम मेरा ऐसा होता है, बट साफ़ तो करना ही है ना। तो इसीलिए मैं ये कपड़ा भिगाते रह रही हूँ और इसको टाइट करके निचोड़ के उसके बाद फिर इनको साफ़ करते रह रही हूँ, और हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस यही है। तो अंदर की जितनी भी क्लीनिंग थी हो गई है, सारे बेडरूम और लॉबी मॉन्टी ये सब कुछ हो गया। किचन बचा है, किचन का काम लास्ट में होगा। तो बस आज कितने 4-5 दिन के बाद आज 1 बजे मेरा काम फाइनल हुआ। काम जल्दी हो गया था आज। तो मैंने सोचा कि टाइम बचा है तो मैं पर्दे धो देती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चों की साइकिल मैंने बाहर रखी थी, तो मैंने बच्चों की साइकिल में भी हल्का सा पानी मार दिया। अच्छे से तो साफ़ नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं था, फिर कभी हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो वो साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, और बच्चे देख के ना खुश हो गए थे कि हमारी साइकिल वॉश हो रही है। तो वही ये बोल रहे थे कि मम्मा हम लोग भी धोते हैं। तो फिर ना मुझे लेट हो रहा था, अगर ये फिर पानी में खेलने लग जाते तो 1 घंटे तक इनका ऐसे होता। तो मैंने इनसे बोला कि बेटा जिस दिन छुट्टी होगी तो उस दिन तुम अपनी साइकिल खुद से धो लेना। तो बस इनकी साइकिल को मैंने यहाँ पे धो दिया था, और अब मैं पर्दे भिगाने डाल दूँगी। पर्दे भिगाने के बाद फिर इनको खाना दूँगी, मैं भी खाना खाऊँगी, उसके बाद फिर पर्दे धोऊँगी। जो पर्दे ज़्यादा गंदे हो रहे हैं ना तो उनको मैं पहले भिगा दूँगी थोड़ी देर, आधा घंटा लगभग, क्योंकि किचन का और जो हमारे चैनल के पर्दे हैं वो ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, और तो नॉर्मल थे वो उतने गंदे नहीं थे। तो इनको भिगा के मैं फिर बच्चों को खाना दूँगी, और तब तक मेरे ये भीग जाएंगे तो उसके बाद इनको फिर चलाना स्टार्ट करूँगी। मैंने कपड़े ये पर्दे मशीन में नहीं धोए, क्योंकि जिस दिन से क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है ना तो डेली मशीन 4 टाइम 5 टाइम ऐसे चलती है। रात में 10 बजे तक भी अगर हम लोग सोते हैं ना तो उस टाइम पे भी हम लोग मशीन चला के जाते हैं कि चलो कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो रहे हैं आजकल डेली डेली धोने। और क्या होता है ना, कभी कभार मशीन ख़राब भी हो जाती है तो इसलिए, और पर्दे मशीन में धोने से ख़राब होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पर्दे मैं हाथ से धो लूँगी, पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, और बाद में मैं पछता रही थी कि मैंने हाथ से क्यों धोए होंगे, क्यों मैंने मशीन में नहीं डाले होंगे, क्योंकि इतने पर्दे हाथ से धोना और वो भी एक टाइम तो बहुत मुश्किल था। मैं मतलब कुछ टाइम ना थोड़ी देर मुझे बहुत अजीब सा हो गया था कि मैं कैसे इतने पर्दे धोऊं जब मैंने भिगाए तो। पर्दे मेरे धुल चुके हैं, और इनको ना मैं छत में कल डालूंगी। आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुझे 2.5 से पौने 3 घंटा लगा इनको धोने में, और टाइम अभी 5 बज गया है। तो अब थोड़ा किचन का काम है वो करती हूँ, और इनको मैं कल डालूंगी छत में। अभी भारी भी है इनमें, और कल तक थोड़ा सा पानी हल्का भी हो जाएगा तो फिर कल सुबह डाल। यहाँ पे ना मैं किचन में आई तो मैंने सुबह मलाई निकाली थी बाहर, और मुझे ध्यान ही नहीं था कि मलाई बनानी है, और मुझे दिखा तो मैंने कहा चलो ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि आज घी ख़त्म हो रहा था ना तो इसलिए मैंने सुबह निकाल दिया था बनाऊंगी करके, पर ध्यान से ही मेरा हट गया था कि मुझे मलाई भी बनानी है। बस इसको बना लूँगी। पहले ना मैं मलाई मिक्सी में बनाती थी, तो मिक्सी में बनाने से क्या होता है ना, ज़्यादा बर्तन लग जाते हैं, मिक्सी का जार, फिर 1-2 भगोने, और तो इससे क्या हो रहा था ना, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जा रहे थे। तो आजकल मैं यही करती हूँ, कुछ टाइम पहले फ्रिज से बाहर निकाल लेती हूँ मलाई, और उसको निकाल के 1-2 घंटे तक ऐसे छोड़ देती हूँ, तो 10 मिनट में आराम से मलाई बन के तैयार हो जाती है। तो कभी कभी तो 10 मिनट भी नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में आराम से तैयार हो जाती है, और एक भगोने से आराम से काम चल जाता है। तो बस यही है आज का व्लॉग, मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।